सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे MG67 ब्लॉग में। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जन्माष्टमी भी हो गया है, रक्षाबंधन भी हो गया है, पीहू का अन्नप्राशन भी हो गया है। तो अब जन्माष्टमी के बाद क्या है ना गाइस, मतलब जन्माष्टमी के बाद क्या, जब पीहू का अन्नप्राशन हुआ उसके बाद पीहू बहुत बीमार पड़ी थी। मतलब बहुत बीमार हो गई थी, उसको बुखार, खांसी, जुकाम सब इकट्ठा ही सब उसी को हो गया था। तो हम बहुत परेशान हो गए थे। तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि पीहू इतनी बीमार कैसी हो गई। तो उसको निकल गई थी माता, जिसको हम पहाड़ी भाषा में दादुर बोलते हैं और इंग्लिश में उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो पीहू को वो हो गया था गाइस, और हमें कुछ पता भी नहीं चला, क्योंकि जब ये माता निकलते हैं, जब ये ददुर होते हैं, तो इसमें बहुत परहेज़ करना पड़ता है। मतलब माँ और बेटी दोनों को बहुत परहेज़ करना पड़ता है। तो गाइस हमें पता नहीं चला। तो जैसे कि मैंने बताया भी था, मतलब मुझे पता चल गया था कि मतलब पीहू के शरीर पे रेड रेड हो रहे, पूरे दाने दाने हो रहे। तो मैंने पीहू की दादी से बताया, पर उन्होंने मेरी बात का यकीन ही नहीं माना कि इसको कहाँ से हो सकते हैं। यहाँ मतलब एक मतलब किसी को नहीं हुआ था ना, तो ये फैलता है। तो यहाँ किसी को हुआ नहीं था, तो पीहू को कैसे हो गया ये पता नहीं चल रहा था। तो फिर यहाँ हमें जब दादी लोग को दिखाया तो उन्होंने भी कहा हाँ यही है, ददूरी हो रहा है करके। तो इसलिए मतलब अब हम परहेज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है ना गाइस, जब ये चिकन पॉक्स होते हैं तो मतलब पूरा शरीर, दो प्रकार के चिकन पॉक्स होते हैं। एक लाल वाला होता है, एक काला वाला होता है। जो लाल वाला होता है उसको लक्ष्मी माता भी बोला जाता है। तो इसीलिए उसको माता कहा जाता है। वो एक लक्ष्मी होता है, मतलब उस माता में एक लक्ष्मी माँ ही होती है। तो जो काला वाला माता होता है वो बहुत डेंजर होता है। मतलब उसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर वाला होता है। उसमें बहुत परहेज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वाला। वो तो मुझे पता नहीं है, मुझे हुआ भी नहीं, मुझे भी लाल वाला ही हुआ। तो पीहू को भी वही वाला हो रखे है। तो मतलब बहुत खुश है, मतलब बहुत खुश नसीब है पीहू की, उसको लाल वाला माता हुआ है, क्योंकि वो अच्छा होता है। लोग कहते हैं, मतलब जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है लाल वाला, काला वाला बहुत ख़राब होता है। तो मतलब इसमें ना क्या होता है कि पूरा शरीर में पूरा छाले जैसे पड़ जाते हैं लाल लाल, और उसमें ना छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे गमोड़िया में नहीं होता है ऐसे दाने, तो बस साइज बहुत छोटे होते हैं। तो मतलब जब वो निकलते तो तब बहुत मतलब जब वो दाने निकलते हैं शरीर में तब बहुत बुखार आता है और दर्द भी होता है। तो मतलब पीहू इसीलिए पीहू इतना रो रही थी। मतलब इतना बुखार आया उसको, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार भी आया 3-4 दिन तक। तो ये निकलते टाइम ही बुखार आता है। तो मतलब हमें कल परसों से ही पता चला है। तो आज मुझे 3 दिन हो गए परहेज़ करते हुए। मतलब मुझे ना नमक, मिर्च, तेल कुछ भी खाना नहीं पड़ रहा है। मतलब सादा खाना खा रही हूँ मैं। और मुझे गर्म करना पड़ रहा है। टोपी तो मैंने अभी पहना नहीं है, क्योंकि मैंने बाल बनाया इसलिए। टोपी, मोजा, जूता, स्वेटर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है मुझे। अगर पीहू बड़ी होती तो सब पीहू को ही करना पड़ता। अब पीहू 6 महीने की है, तो इसलिए मुझे ही परहेज़ करना पड़ेगा, माँ को ही परहेज़ करना पड़ता है। तो एक माँ को भी क्या क्या नहीं करना पड़ता अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मैं, आपको पता होगा कि मतलब ऐसा सादा खाना मुझे खाना पसंद नहीं है। मतलब सब्जी वब्जी मैं खा लेती हूँ, बट मुझे चटपटा ही पसंद है सब्जी में भी। अब बिना नमक, तेल, मिर्च का खा रही, तो आप इमेजिन करोगे कैसा खा रही होंगी मैं। तो इसलिए एक माँ अपनी बच्ची के लिए एक माँ को अपनी बच्ची के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। वैसे हमारे मम्मी लोगों ने भी किया होगा, पर हमें आइडिया नहीं था कि उन्होंने क्या करा होगा क्या नहीं। जब मेरे पे बीत रही तब मुझे पता चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा करके। मतलब जैसे मैं झेल रही हूँ ना, कि मतलब बच्चे बीमार होते तो सब मुझे ही करना पड़ता है। मतलब यानी कि बच्चे बीमार जब होते तो माँ को सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो मतलब माँ को ही परहेज़ भी करना पड़ता है, ये नहीं खाओ वो खाओ, तो ये सब कुछ करना पड़ता है। वैसे हमारी मम्मी लोगों ने भी करा होगा। तो मतलब जब ये माता निकलती ना, तो मतलब हमें नहाना भी नहीं पड़ता है, ना हाथ मुँह धोना पड़ता है। मतलब पानी में तो हाथ भी नहीं डालते, और यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा नियम कानून होता है इसका। तो आजकल मेरा रेस्ट चल रहा है 22 दिन तक।
22 दिन तक अब पीहू की दादी खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, मतलब सब कुछ उन्हीं को करना पड़ता है। वो भी बहुत परेशान हो गए हैं, पर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो पीहू अब तो मतलब जब भी चिकन पॉक्स होते हैं ना तो पहले रेड रेड होते हैं, तो फिर छाले निकलते, दाने निकलते, फिर जब ये पूरा होता है उसके बाद छोटे छोटे दाने निकलते, उसके अंदर होता है पानी, तो उसे एक कपड़े से, कॉटन कपड़े से फोड़ना पड़ता है, मतलब ऐसे मालिश करना पड़ता है। तो पीहू का तो वैसे हो ही गया है, गले में, गले से भी निकल गया वो पानी, मतलब कमर से ऊपर सब ठीक हो गया है। अब बचा है कमर से नीचे, कमर से नीचे वाला एरिया जो है आज हो रखा है उसका पूरा रेड रेड, तो मतलब जल्दी ठीक हो जाएगी। तो अगर पीहू को खसरा का टीका लगा होता ना तो इतना नहीं झेलना पड़ता, पर वो तो 9 महीने पूरे हो जाते तब खसरा का टीका लगता है। पर पीहू इतनी, पर पता नहीं पीहू पे ही सब कुछ क्यों हो रहा है, पीहू के ऊपर ही। तो अब देखो इतनी जल्दीबाजी हो गई, पीहू का जल्दी जल्दी अन्नप्राशन हो गई, जल्दी जल्दी पीहू भी पैदा हो गई। अब जल्दी जल्दी इसको सब कुछ जो जो बीमारियाँ होती है ना तो सब बचपन में ही होने लगे उसको। अच्छी बात है कि अभी हो गया उसको, माता जब बड़ी हो जाती तो बहुत परेशान हो जाती पीहू भी, क्योंकि जब मुझे भी हुआ था, जब मैं 9th में पढ़ती थी तब हुआ था। तो उसमें क्या होता है ना कि आते होते हैं ना जो बहुत कमज़ोर, बहुत पतली हो जाती है, ऐसे बोलते हैं कि आंत कमज़ोर हो जाता है, पतला हो जाता है, इसलिए हमें हार्ड खाना नहीं खाना पड़ता है, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट खाना ही खाना पड़ता है हमें। तो पीहू की वजह से घर में सब बीमार हो गए हैं, पीहू की दादी और बुब्बू, पीहू के पापा, उनका तो बहुत भयंकर वाला तबीयत ख़राब हो रखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खांसी होता है, आँख पकता है, बुखार आता है। तो ये सब पीहू के साथ भी हुआ था। पहले तो हमने सोचा पीहू को आई फ्लू हो रहा है, पर आई फ्लू नहीं हो रहा था, पीहू को चिकन पॉक्स से हो रहा था। तो पीहू बेचारी भी बहुत परेशान हो गई है, क्या इतनी छोटी सी है अभी 6 महीने की, और इसको क्या क्या नहीं सहन करना पड़ रहा है। तो पीहू के पापा भी बहुत बीमार हो गए हैं। तो ऐसा होता है ना गाइस, जब ये माता निकल के, जो मैं कहते हैं आपको, छोटे छोटे पानी के बबल जैसे होते ना, तो जब वो निकलना शुरू हो जाता है तो तब माता अच्छा, मतलब यानी कि ठीक होने लग जाता है। ऐसे बोलते हैं लोग कि जब ये पानी के बूंद बूंद निकले तो अच्छे से ठीक हो जाएगी, और इसके काले काले घाव भी रहते हैं तो जल्दी ठीक होने के लक्षण होते हैं। तो जब ये होने लगता है, ये पानी के जो दाने दाने निकलते हैं, तब बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सूखी खांसी। ठीक जब तक वो पूरा ठीक नहीं होगा, पीहू को खांसी ही होगा, तो उसको हो रहा है ये सब, रात को सो नहीं पा रही है, मतलब खांसते खांसते ना उसके गले में दर्द हो रहा है, तो मतलब खांसने में भी अलग ही आवाज़ निकाल रही है। तो इस वजह से पीहू के पापा का भी तबीयत ख़राब हो गया है। तो आपको दिखाती हूँ मैं ये, मेरी बहन की तारीफ में जिस उस दिन करूंगा ठीक जिस हो दिन वो गया पतली अभी हो जाएगी। फिर बुखार? मैं कुछ चीज और बता दूं हाँ, कि बहुत ज्यादा रोड दवाई रोड नहीं की खाया हालत खराब है। भैया ऊपर तो बारिश हो रही जूस है, पी लेना जल्दी जल्दी। वो बाकी रास्ते तो जब सही है मुझे ना, ना क्योंकि चक्कर मैंने आ लास्ट रहे टाइम हैं, देखा था कि बीच बीच चलने में में भी वो बहुत लैंडस्लाइड हो परेशानी हो गई रही थी। है, पता नहीं एक दिन के बुखार से कैसे हो गया, ये बुखार ही ऐसे आ गया है। ये सब पीहू ने फैला है, सबको वायरस फैला दिया पीहू ने, और खुद मजे से सो रही है। पीहू आज हो गए हमें 8 दिन हो गए, ना मैं नहाई हूँ ना पीहू नहाई है। तो मतलब पीहू भी नहीं नहाई है, मैं भी नहीं नहाई, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता, तो बहुत गंदा लग रहा है। तो बाल भी नहीं बनाना पड़ता है, पर मैं तो बना ही रही हूँ बाल, क्योंकि बाल जब उलझ जाएंगे तो सुलझाने में बहुत परेशानी होगी और बाल गिर जाएंगे। तो इसलिए पीहू को नींद भी नहीं आ रही अच्छे से, क्योंकि अब गंदगी में कैसे नींद आएगी, तो इस बेचारी को ऐसे सहना पड़ रहा है। तो आज हमारा है 8वां दिन, मतलब 8वें दिन पहले से इसको शुरू हो गया था, पर हमें पता नहीं चलता, हमें 3 दिन हुए पता चले हुए, तो इसलिए हमने तीसरा दिन ही शुरू किया है, तीसरा दिन ही माना है। तो देखते हैं कब ठीक होती है पीहू, फिर बताऊंगी मैं आपको।